सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल के ऊपर सभी का स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हम फिर से बात करते हैं विधि शास्त्र के बारे में। और विधि शास्त्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि विधि शास्त्र में जो कब्जा जो होता है, कब्जे की परिभाषा क्या है और क्या क्या कब्जे के प्रावधान हैं और किस विधिवेता ने कब्जे के बारे में क्या क्या बात कही है। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय यानी कि विधि शास्त्र के में जो कब्जा है, कब्जा क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बात है कब्जा। कब्जा क्या होता है? कब्जा क्या होता है? तो कब्जा क्या होता है, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब्जे की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु पर आपका वास्तविक नियंत्रण होना ही क्या है, कब्जा कहलाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पे वास्तविक नियंत्रण होना ही क्या है, कब्जा। कब्जा कहलाता है। मतलब देखते हैं इसका, यानी कि कोई वस्तु है उसके ऊपर वास्तविक नियंत्रण ही क्या है, कब्जा है। ठीक है, अगर कोई चीज आपके पास है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर आपका क्या है, कब्जा है। यानी कि कोई चीज है और उसका आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या है, कब्जा है। ठीक है, किसी वस्तु पर आपका वास्तविक नियंत्रण होना ही कब्जा कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, कोई चीज है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास है वो, तो उस पर क्या है, आपका कब्जा है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर आपका कब्जा है। आप किसी घर में रह रहे हो, उस घर पर आपका क्या है, कब्जा है। यानी वस्तु का भौतिक नियंत्रण क्या कहलाता है, कब्जा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कब्जा क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो जो कब्जा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसके बारे में मनुष्य को जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए भाई। ठीक है, जैसे खाना, कपड़ा, घर और मकान के साधन। अगर ये चीजें उसके कब्जे में नहीं होंगी तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जीवन यापन करने के लिए कब्जा महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें, जो चीज जिसके ऊपर उसका कब्जा नहीं होगा तो उस चीज का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंत ने कहा है कि मानव जीवन के लिए वस्तुओं पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। जो सामंत जो थे, विधि वेता जो थे, विधि शास्त्री जो थे, इन्होंने एक बात कही थी कि मानव जीवन के लिए वस्तुओं पर कब्जा होना क्या है, बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, कब्जा और स्वामित्व का संबंध। ठीक है, कब्जा और स्वामित्व, कई बार कब्जा होने से ही स्वामित्व बन जाता है। ठीक है, यानी कि कई बार क्या है, कब्जा होने से ही क्या बन जाता, स्वामित्व बन जाता, स्वामी बन जाता उस वस्तु का। उदाहरण देखते हैं, अगर कोई चीज किसी की नहीं है, ठीक है, और कोई व्यक्ति उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो वो क्या होगा, स्वामित्व हो गया उसका, तो वह उस चीज का मालिक बन सकता है। ठीक है, इसे स्वामित्वहीन वस्तु कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु मिल गई पड़ी जंगल में तो उसका स्वामी कोई है ही नहीं, लावारिस वस्तु है। तो लावारिस वस्तु है तो क्या हो गया, अगर किसी को वो पड़ी मिल गई तो उसका क्या है, वो स्वामित्वहीन वस्तु है,
स्वामित्वहीन वस्तु है तो जिसको वो वस्तु मिली है वो उसको कब्जे में ले लेता, और कब्जे में होने के बाद वो क्या होगा, उसका स्वामित्व होगा उस वस्तु के ऊपर। उदाहरण नीचे दे रखा, जंगल में कोई लावारिस चीज मिली और आपने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो कब्जा क्या बन गया, स्वामित्व बन गया, क्योंकि मालिक स्वामीहीन है। आगे बात करते हैं। कब्जा स्वामित्व का प्रमाण भी होता है, ठीक है। कब्जा जो है वो स्वामित्व का क्या है, प्रमाण होता है। कानून में अक्सर माना जाता है कि जिसके पास चीज है वही उसका मालिक माना जाएगा, ठीक है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति बेहतर अधिकार साबित न कर दे। कानून ये मानता है कि जो कब्जा जो है स्वामित्व का प्रमाण है, ठीक है, यानी कि जिसके पास चीज है वो उसका क्या है, मालिक माना जाएगा, ठीक है, मालिक माना जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे बेहतर कोई अधिकार उस चीज के ऊपर कर दे, ठीक है, तो उस दूसरे व्यक्ति की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो जिसके पास चीज है वही उसका मालिक माना जाएगा, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति बेहतर अधिकार, वस्तु पर बेहतर अधिकार साबित न कर दे। इस विचार को बेंथम ने भी समर्थन किया था भाई। तो ये जो विचार जो है कब्जा स्वामित्व का प्रमाण भी है, इस विचार को किसने, बेंथम ने भी क्या दिया था, समर्थन दिया था। कब्जे में दखल देना गलत है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन, आपका घर, आपकी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करे तो यह कानूनी अपकार है, ठीक है। अपकार यानी कि अपकर्ते का मामला, ठीक है। तो ये कानूनी क्या है, अपकार है, ठीक है, लीगल गलत है। आप अदालत से कब्जा वापस लेने का उपाय मांग सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती कर ले किसी जमीन पे, किसी घर पे या किसी चीज पे, तो क्या है, ये कानूनी अपकार का अपराध है, ठीक है। और कब्जा वापस लेने का उपाय मांग सकते हैं किससे, अदालत से। आगे बात करते हैं। छोटा सा सार, किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण क्या है, कब्जा है। कब्जा कई बार स्वामित्व का प्रमाण बन जाता है भाई, ये भी हमने देख लिया। बिना अधिकार किसी के कब्जे में दखल देना गलत है भाई, अधिकार ही नहीं है तो दखल नहीं देना चाहिए। अदालत से कब्जा वापस लिया जा सकता है, ठीक है। अब एक विधि शास्त्री थे सामंड, सामंड के अनुसार कब्जा क्या है, तो सामंड ने कब्जे के बारे में क्या कहा। प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंड ने कब्जे के बारे में क्या कहा, तो सामंड के अनुसार कब्जा को परिभाषित करना मुश्किल है लेकिन इसे सुरक्षित रखना आसान है, ठीक है। कब्जे को परिभाषित करना मुश्किल है लेकिन इसे सुरक्षित रखना क्या है, आसान है। ये बात कही थी सामंड ने। उनका मतलब है कब्जा मनुष्य और वस्तु के बीच का संबंध है भाई, ठीक है। इसके अनुसार, सामंड के अनुसार, सामंड क्या कहते हैं, कब्जा जो है मनुष्य और वस्तु के बीच का क्या है, संबंध है। अगर किसी चीज पर आपका कब्जा है तो आपको उस चीज को लगातार इस्तेमाल करने और उस पर अधिकार जताने का क्या है, हक है। ये बात किसने कही थी, ये बात सामंड ने। उदाहरण देखते हैं। अगर कोई घर में रह रहा है उस घर पर उसका कब्जा माना जाएगा भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। यानी कि मनुष्य और वस्तु के बीच का संबंध, अगर किसी चीज पर आपका कब्जा है तो आपको उस चीज को लगातार इस्तेमाल करने और उस पर अधिकार जताने का क्या है, हक है। आगे बात करते हैं। एक और विधि शास्त्री थे सर हेनरी मैन। तो इन्होंने कब्जे के बारे में क्या कहा, तो विधि शास्त्री सर हेनरी मैन ने कब्जे का मतलब है, कब्जे के बारे में कहा, किसी वस्तु से ऐसा संबंध जिसमें दूसरे लोग उस वस्तु का उपयोग न कर सकें, ठीक है। तो सामंड ने कहा था कि
कब्जा यानी मनुष्य और वस्तुओं के बीच का संबंध, ठीक है। और सर हेनरी मैन जो थे, इन्होंने कहा था कि किसी वस्तु से ऐसा संबंध जिससे दूसरे लोग उस वस्तु का उपयोग न कर सकें, ठीक है, क्या है, कब्जा है। मतलब वस्तु आपके नियंत्रण में है, दूसरे लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये सर हेनरी मैन ने बात कही थी। आगे बात करते हैं। आगे है रोमन विधि में कब्जा कि जो रोमन विधि जो है उसमें कब्जे के बारे में क्या कहा है। रोमन कानून में, यानी कि रोमन जो कानून था, रोमन कानून में कब्जे के दो मुख्य तत्व बताए गए हैं, ठीक है। एक तो है भौतिक तत्व, दूसरा है मानसिक तत्व, ठीक है। भौतिक तत्व में क्या बात कही गई, भौतिक तत्व इसका मतलब है वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है तो ये भौतिक तत्व है। फिर है दूसरा मानसिक तत्व, धारणाशाही भी बोलते हैं इसको, धारणाशाही यानी कि मानसिक तत्व। इसका मतलब है वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा। उदाहरण, आप मोबाइल को अपना मानकर रखते हैं भाई, ठीक है, यानी कि किसी और का मोबाइल है और आप उसको अपना मानकर रखते हैं, तो इसको बोलते हैं मानसिक तत्व। दूसरा भौतिक तत्व, आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, वस्तु पर नियंत्रण है और आप ये मान के रखते हैं कि मोबाइल मेरा है, तो यह है मानसिक तत्व, लेकिन वास्तविक नहीं है वो, ठीक है। तो धारणाशाही यानी कि भौतिक तत्व और मानसिक तत्व दो है रोमन विधि में। जब दोनों मिलते हैं, अगर भौतिक नियंत्रण और रखने की इच्छा दोनों हो, तब कानूनी कब्जा बनता है, ठीक है। अगर भौतिक नियंत्रण है और रखने की इच्छा है तो क्या बनता है, कानूनी कब्जा बनता है रोमन विधि के अनुसार। आगे बात करते हैं। सेवनी का सिद्धांत आ जाता है, कई बार पूछ भी लिया है पेपर में। तो जर्मन विधि शास्त्री थे, ठीक है, सेवनी। तो इनके अनुसार जो कब्जा है उसमें क्या बात कही है, उनके अनुसार कब्जे के दो जरूरी तत्व हैं, ठीक है, दोनों हैं जो रोमन विधि में, एक तो वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा। इन दोनों को मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या है, कब्जा बनता है, ठीक है। यानी एक तो भौतिक नियंत्रण उस वस्तु का, एक उसको रखने की इच्छा हो अपने पास, ठीक है। सेवनी के सिद्धांत की आलोचना की भाई, कई विद्वानों ने कहा कि कई बार भौतिक नियंत्रण नहीं होने पर भी कब्जा बना रहता है, ठीक है, यानी कि भौतिक नियंत्रण नहीं है फिर भी कब्जा बना रहता है। उदाहरण देखते हैं, आप अपना सामान कमरे में रखकर बाहर चले गई, ठीक है, आपके पास तो है ही नहीं, कमरे में रखा है, उस समय सामान आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कानून कहेगा कि सामान पर आपका ही कब्जा है, ठीक है। तो इसलिए सेवनी के जो सिद्धांत है इनकी आलोचना हुई थी। आगे बात करते हैं। कब्जे के दो मुख्य तत्व, भौतिक तत्व और वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा, दोनों मिलकर कानूनी कब्जा बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और थे विधि शास्त्री, कौन थे, ईहरिंग। ईहरिंग का जो कब्जा सिद्धांत था, उन्होंने क्या बात कही थी, जर्मन विधि शास्त्री थे भी, उनका विचार सेवनी के सिद्धांत से थोड़ा अलग और ज्यादा व्यवहारिक है, ठीक है। ईहरिंग क्या कहते हैं भाई, अगर किसी वस्तु का अगर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से मालिक जैसा संबंध दिखाई देता है तो माना जाएगा कि उसका उस वस्तु पर कब्जा है, ठीक। तो सेवनी क्या कह रहे थे, सेवनी बोल रहे थे कि भौतिक नियंत्रण और रखने की इच्छा दोनों मिलकर क्या बनते हैं, कब्जा।
लेकिन लेकिन जो आगे जो थे ये ईहरिंग विधि शास्त्री, इन्होंने क्या बोला, अगर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से मालिक जैसा संबंध दिखाई देता है तो माना जाएगा कि उसका उस वस्तु पर कब्जा है, जब तक कि कानून उसे कब्जे से अलग न कर दे। उदाहरण देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है, ठीक है, घर में रहता है तो हो सकता है इसका मालिक भी उस घर का उपयोग करता है, तो सामान्य माना जाएगा कि उसका उस घर पर क्या है, कब्जा है। ठीक है, तो ये बात कही थी ईहरिंग ने। आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट नंबर 2 वाला हमने बात करते हैं। उसमें क्या कहा था, इसमें धारणा से मतलब रखने की इच्छा, वस्तु को रखने की इच्छा। तो धारणा से के बारे में ईहरिंग का विचार क्या है। सेवनी ने कहा था कि कब्जे के लिए धारणा से यानी कि रखने की इच्छा बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ईहरिंग ने कहा है कि धारणा से यानी कि रखने की इच्छा इतनी जरूरी नहीं है, यह सिर्फ पूरक तत्व है, यानी कि सेकेंड ईयर तत्व है। मतलब मुख्य चीज है वस्तु पर नियंत्रण और मालिक जैसा व्यवहार, मानसिक इच्छा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात किसने कही है, ईहरिंग ने कही है सेवनी के विरोध, कि मानसिक इच्छा इतनी जरूरी नहीं है। सेवनी बोल रहे थे कि मानसिक इच्छा भी हो और उसका भौतिक नियंत्रण भी हो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मानसिक जो इच्छा जो है उतनी जरूरी नहीं है, वस्तु पर नियंत्रण और मालिक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि वस्तु का मालिक से संबंध है, वो क्या है, कब्जा है। ईहरिंग का सिद्धांत क्यों अच्छा माना जाता है? ईहरिंग का सिद्धांत ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है क्योंकि यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को ज्यादा ध्यान में रखता है, कानून को लागू करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनका सिद्धांत अच्छा माना जाता है। इसलिए कई विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत सेवनी के सिद्धांत से बेहतर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस सिद्धांत की कमी क्या है? फिर भी कुछ समस्याएं हैं। ईहरिंग भी यह साफ नहीं बता पाए कि कुछ मामलों में भौतिक नियंत्रण और रखने की इच्छा, मानसिक इच्छा दोनों न होने पर भी कानून कब्जे को क्यों मान लेता है। ठीक है, यानी कि कुछ मामले थे उनमें भी जो ईहरिंग है ये नहीं बता पाए कि जो भौतिक नियंत्रण और जो मानसिक इच्छा, वस्तु के रखने की मानसिक इच्छा दोनों न होने पर भी कानून कब्जे को क्यों नहीं मान लेता, क्यों मान लेता है। ठीक है, सॉरी, क्यों मान लेता है। इनमें से दोनों इच्छा नहीं है फिर भी क्या है, कानून मान लेता है कि कब्जा है। उदाहरण देखते हैं, आपने सामान कमरे में रखकर ताला लगा दिया, ठीक है, वस्तु के ऊपर भौतिक नियंत्रण भी नहीं है। ठीक है, सामान आपके हाथ में नहीं है, फिर भी कानून कहेगा कि सामान पर आपका कब्जा है। ठीक है, तो इसका जवाब नहीं दे पाए थे ईहरिंग। कब्जा एक अस्पष्ट अवधारणा है। ठीक है, इसलिए इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश इरले ने कहा है, कब्जा एक अस्पष्ट अवधारणा है, इसलिए इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश थे इरले ने कहा कब्जा एक अनिश्चित और अस्पष्ट अवधारणा है। ये बात किसने कही थी, इरले ने। ठीक है, मतलब हर परिस्थिति में इसका अर्थ बदल सकता है, इसीलिए इसकी एक ही पक्की परिभाषा बनना कठिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, होम्स का कब्जा सिद्धांत। होम्स क्या कहते हैं कब्जे के बारे में? यह सिद्धांत अमेरिकी जज होम्स ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार कब्जा बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, काय वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना जरूरी है। उदाहरण
मोबाइल आपके हाथ में, ठीक है, फिर से आ गया। दूसरा, धारणाशाही, वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा, आप मोबाइल को अपना मानकर रखते हैं, ये दोनों तत्व इन्होंने भी बताए होम्स ने। होम्स का मुख्य विचार, कब्जे के लिए भौतिक नियंत्रण और वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा दोनों जरूरी है, और यही बात सेवनी ने कही। लेकिन इच्छा को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना। इसमें किसने माना? इन्होंने इच्छा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। इस कानून का विचार सेवनी के सिद्धांत से मिलता जुलता ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं सामंड का कब्जा सिद्धांत। सामंड क्या बोलते हैं कब्जा सिद्धांत के बारे में? यह सिद्धांत प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंड ने दिया। सामंड का मुख्य विचार, उन्होंने कहा तथ्यात्मक कब्जा और कानूनी कब्जा, ठीक है। सामंड ने कहा तथ्यात्मक कब्जा, यानी कि जो तथ्य जो है, तथ्यात्मक कब्जा और कानूनी कब्जा असल में अलग नहीं है, बल्कि लगभग एक ही है। सामंड ने कब्जे के दो प्रकार बताए। मूर्त कब्जा, मूर्त कौन सा होता है? भौतिक वस्तुओं पर कब्जा, उदाहरण घर, जमीन, मोबाइल, ठीक है। ये बताया भौतिक मूर्त कब्जा, ठीक है, यानी कि भौतिक वस्तुओं पर कब्जा, घर, जमीन और मोबाइल, ठीक। आगे क्या बताया इन्होंने? अमूर्त कब्जा। अमूर्त कब्जा क्या होता है? अधिकारों पर कब्जा, उदाहरण रास्ते का अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है। तो ये अमूर्त कब्जा बताए, रास्ते का अधिकार, कॉपीराइट और पेटेंट। कब्जे के दो मुख्य तत्व सामंड के अनुसार है, ठीक है। तो सामंड के अनुसार कब्जे के दो मुख्य तत्व वही बताए इन्होंने, वस्तुओं पर भौतिक नियंत्रण, वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा और दूसरों को उपयोग करने से रोकना, ठीक है। यही बातें चली आ रही दोनों, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग बता रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कांट की। कांट का कब्जा सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत जर्मन दार्शनिक ने दिया था, जो कांट का मुख्य विचार क्या है? हर इंसान जन्म से स्वतंत्र और समान होता है, ठीक है भाई। हर व्यक्ति में अपनी इच्छा से चीजों को रखने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है भाई। ये भी इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने पास रखता है, वह अपनी इच्छा की स्वतंत्रता को प्रकट करता है, सही भाई। अगर आपने कोई किताब खरीदी और उसे अपने पास रखा, तो यह आपकी इच्छा और अधिकार का प्रदर्शन है, ठीक है। और इसी विचार को जो हेगल ने भी कहा था, कब्जा मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का बाहरी रूप है, यही बात हेगल ने भी कही। तो कांट सबसे हटके बोलते हैं कि हर इंसान जन्म से स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से चीज को रखने की स्वतंत्रता है। तो यही कब्जा बताया कांट ने। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने पास रखता है, तो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट करता है, और यही क्या बताया? कब्जा है। उदाहरण भी दिया, अगर आपने कोई किताब खरीदी, अपनी इच्छा से खरीदी है, उसमें इंटरेस्ट था इसलिए खरीदी है, और उसे अपने पास रखा, तो यह आपकी इच्छा और अधिकार का प्रदर्शन है, यही कब्जा है। आगे बात करते हैं। एक और है हॉलैंड विधि शास्त्री। इन्होंने क्या कहा कब्जे के बारे में? इनका मुख्य विचार क्या है? कानून कब्जे को इसलिए सुरक्षा देता है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। कानून कब्जे को क्या देता है भाई? इसलिए सुरक्षा देता है। क्यों देता है? क्योंकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। अगर कब्जे के लिए सुरक्षा नहीं होगी तो झगड़े होते रहे, मतलब हर कोई किसी की चीज छीनने लगे तो समाज में झगड़े होंगे। इसलिए कानून कहता है
जो व्यक्ति किसी वस्तु पर कब्जा रखता है उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ये बात हॉलैंड ने कही। ठीक है, आगे बात करते हैं। निरोध और अभिरक्षा में अंतर क्या है? ठीक है, जब किसी व्यक्ति के पास वस्तु का नियंत्रण और कब्जा हो, भले ही वह उसका मालिक हो या न हो। उदाहरण, आपके पास किसी का मोबाइल कुछ समय के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है? निरोध है। अभिरक्षा क्या है? जब व्यक्ति के पास वस्तु सुरक्षित रखने के लिए हो लेकिन वह उसका मालिक नहीं होता। ठीक है, पुलिस के पास जब्त की गई चीज, ठीक है, पुलिस मालिक नहीं है उसकी, लेकिन क्या कस्टडी में रखी गई, अभिरक्षा में रखी गई है। ठीक है, जब व्यक्ति के पास वस्तु सुरक्षित रखने के लिए हो लेकिन वह उसका मालिक नहीं हो, तो ये क्या है? अभिरक्षा। और निरोध क्या है? जब किसी वस्तु के व्यक्ति के पास वस्तु का नियंत्रण और कब्जा हो, भले ही वह उसका मालिक हो या न हो। ठीक है, यानी कि कब्जा और नियंत्रण दोनों, लेकिन भले ही उसका मालिक हो या न हो। लेकिन ये है निरोध। और अभिरक्षा क्या है? जब व्यक्ति के पास वस्तु सुरक्षित रखने के लिए हो लेकिन वह उसका मालिक नहीं है। ठीक है, इसमें मालिक हो भी सकता है, मालिक नहीं भी, लेकिन इसमें मालिक नहीं है। पुलिस के पास जब्त की गई चीज, ठीक है, चीज पता नहीं किसकी है लेकिन पुलिस मालिक नहीं है, तो यह अभिरक्षा में रखी गई, कस्टडी में रखी गई। आगे बात करते हैं कब्जे के लाभ। रोमन कानून के अनुसार कब्जे से कुछ फायदे मिलते हैं। ठीक है, कब्जा स्वामित्व का प्रमाण होता है। जिसके पास चीज है वही उसका मालिक माना जाएगा जब तक कोई दूसरा बेहतर अधिकार साबित न कर दे। ठीक है, कब्जा कानूनी सुरक्षा देता। अगर किसी के पास वस्तु है तो असली मालिक भी कानूनी प्रक्रिया के बिना उसे नहीं छीन सकता। ठीक है, तो कानूनी प्रक्रिया के बिना असली मालिक भी उसको नहीं छीन सकता अगर किसी के पास वस्तु है तो। आगे बात करते हैं स्वामित्व प्राप्त करने में मदद पाई। तो कब्जा जो है, तीसरी बात क्या है? कब्जे के लाभ, कई बार कब्जा रखने से ही स्वामित्व मिल जाता है। ठीक है, गिरवी में सुरक्षा। अगर कोई वस्तु गिरवी रखी जाती है तो उस वस्तु का कब्जा लेनदार के लिए सुरक्षा होता है। ठीक है, तो जिसने वो वस्तु गिरवी रखी है उसके लिए, लेनदार के लिए क्या है? सुरक्षा होती है। तो गिरवी में भी सुरक्षा होती है कब्जा की गई वस्तु। तो आज हमने कब्जे के बारे में देखा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जहां तक पहुंचे वहां पर तक चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।